الصبح بدا بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته والليل दजा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जब अल-जामिउस सगीर लिखी तो इसके बाद अल-जामिउल कबीर को तालीफ़ फरमाया। अल-जामिउल कबीर बड़ी मायानाज़ किताब है और तमाम फ़िक़्ह के तमाम मसाइल इसमें मौजूद हैं। इसी वजह से मुहक्किक उलमा हमेशा उसकी तरफ मुतवज्जे रहे और हमेशा इसका मुताला वो करते रहे। जामिउल कबीर की तालीफ़ का मकसद, उसकी तसनीफ़ का मकसद ये था कि फ़िक़्ह में एक ऐसी मुतअस्सिर कुन किताब हो जिसके ज़रिए से लोग फ़ुक़हा की अज़मत और उनके तफ़क्कुह और उनके फ़िक़ही मकाम से, उनकी मेहनत से आगाह हों। इमाम शरफ़ी फरमाते हैं कि फ़ुक़हा का इम्तिहान इस किताब से लेना चाहिए। जो इस किताब के इम्तिहान में कामयाब हो जाए तो वाकई में वो फ़क़ीह है। इस किताब की ख़ुसूसियात ये हैं। नंबर 1, ये बहुत मुश्किल किताब है। इसको समझने के लिए एक उम्र चाहिए। कई मकामात तो ऐसे हैं कि शरह के बगैर समझ ही नहीं आते। दूसरी ख़ुसूसियत ये है कि इस किताब की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स सीढ़ी लगाकर इमारत बुलंद करता जाए और जब इमारत मुकम्मल हो जाए तो सीढ़ी हटा दे और कहे कि इस पर चढ़ो। यानी कि मसाइल लिख दिए हैं लेकिन उसके जो दलाइल हैं या उसके जो उसूल हैं वो बाज़ जगह मौजूद नहीं है। जब तक इंसान को वो दलाइल और वो उसूल मालूम ना हो तो वो उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है और ये हुक्म क्यों बताया गया है। लेकिन बाद में उलमा ने फरमाया, जिन्होंने अल-जामिउल कबीर का मुताला किया है बार बार, तो वो फरमाते हैं कि असल में इस किताब के अंदर जो भी बाब शुरू होता है उस बाब के शुरू में इसको अच्छी तरीके से समझ लिया जाए, अच्छी तरीके से बुनियादी बातें उसको पढ़ ली जाएँ, समझ ली जाएँ, तो वो जो बुनियादी बातें हैं, जो उसकी सीढ़ी है असल में उसके अबवाब के शुरू में मौजूद हैं। जिसने अबवाब की शुरुआत को पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह वो सीढ़ी पे चढ़ने में कामयाब हो जाएगा। तीसरी इसकी ख़ुसूसियत ये है कि इसके बहुत से मसाइल नहव, लुग़त और रियाज़ी में महारत पर मुनहसिर है। जो आदमी अरबी ग्रामर से वाकिफ़ होगा, अरबी लुग़त से वाकिफ़ होगा, रियाज़ियात में महारत उसको होगी, तभी वो इन मसाइल को समझ पाता है। इतने ज़्यादा, यानी कि इमाम मोहम्मद जो हमारे बड़े गुज़रे हैं वो इस तरीके से तमाम उलूम पर दस्तरस रखते थे। नंबर 4, चौथी ख़ुसूसियत इसकी ये है कि इसमें मसाइल की बहुत ज़्यादा कसरत है। बाज़ मसाइल को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये गैर ज़रूरी हैं या कभी दुनिया में इनका वक़ूअ हुआ ही नहीं है या कभी होगा ही नहीं। लेकिन ये बात एतराज़ करने वाला तो एतराज़ करता है कि ये गैर ज़रूरी मसाइल है, लेकिन बहुत से मसाइल ऐसे बाद में पेश आए जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हाँ, ये वाकई इमाम मोहम्मद ने जो मसाइल लिखे हैं ये अगरचे उनके ज़माने में पेश नहीं आए लेकिन बाद के ज़माने में पेश आए। इस किताब को रिवायत करने वाले मशहूर रावी अबू सुलेमान जुज़जानी, हिशाम बिन उबैदुल्लाह और मोहम्मद इब्न सुमा हैं और इसकी मुतअद्दिद शुरूहात लिखी गई हैं।